आनंद मोचे आनंद समाओ परम तत्वद विंद बहु न मिलो सिद्ध स्वभाव गुरु वैषयि गुबद रुई गुबद ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जो तबु दिनयम हरति हरत जो वै विनाश भव जोन मम ज्ञान पर दो देखो को धन को आत्मानुष्ठान मंत्र सांगेंगे। ओम नमः सिद्धम 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 आनंद परम ज्योति चिदानंद जिनयात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वृंदे स्थाने नमस्कृतम् ओमकार ध्वनि अगम अपारा भावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगद प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुरेंद्र वंदे श्री गुरुतारणम वंदे श्री गुरुतारणम। भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समशरण की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो, श्रीमंत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथादि राज की जय हो, देव की जय हो, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो, उत्तम संयम धर्म की जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जनैक परमात्मा की अमृत चलते सतजन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शाए हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। वास्तव में जीव के लक्ष्य में आज तक स्वतत्व नहीं आया। क्या लक्ष्य में स्वतत्व, जीव को स्वतत्व का लक्ष्य नहीं बन पाया। आ है सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति के लिए करना क्या है? क्या करना है बोलो? आत्मा अनुभूतिमय है, आत्मा अनुभवमय है, क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान चेतना का नाम है। और दर्शन ज्ञान चेतना अर्थात अनुभव वेदन अनुभूतिमय आत्मा, प्रत्येक जीव अनुभव अनुभूतिमय है। पर हो क्यों नहीं रही अनुभूति? अनुभूति हो रही है पर जीव अनुभूति कर नहीं पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा। आत्मा के जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश हैं, जो ज्ञान दर्शन चेतना से परिपूर्ण है, वहां दर्शन ज्ञान शक्ति निरंतर कार्य कर रही है। अनुभव वेदन 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 जानन 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 प्रति समय। पर आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं पकड़ पा रहा तुम उस जानन 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 वेदन 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 स्वभाव को? लक्ष्य ही नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बन जाए तो अभी तेरी वस्तु तेरे अनुभव में आ जाए, अभी आ जाए। जिसके नैनों में चश्मा लगा है
इसके आंखों में क्या लगा है? चश्मा। चश्मा लगा है। उसको अपनी आंखों से चश्मा देखना है तो कहाँ जाना है, क्या करना है? अरे आंखों से चश्मे को देखना है तो क्या करना है? चश्मा निकालो और देख लो। देख लो। अरे चश्मा, अरे आंख में चश्मा लगा है, अब आपको आंखों का जो चश्मे की कांच है उसको देखना तो क्या करना पड़ेगा? वो तो आंखों के सामने है, दिख रही है। लक्ष्य बस बनाओ कि मैं चश्मे की, हमें चश्मे से अब सबको नहीं देखना, हमको सिर्फ कांच देखना है, चश्मे को देखना। लक्ष्य बनते ही नहीं आ रहा, जितने चश्मा लगाए हैं उसको जल्दी अनुभव आ रहा है। आंखों के सामने चश्मा है क्या? नहीं है। आंखों में चश्मा लगा है, चश्मे की कांच है, अब उसको आपको देखना है। अभी नहीं दिख रही है, दिख तो रही पर आप देख नहीं रहे क्योंकि लक्ष्य उसका नहीं है। और जैसे ही लक्ष्य बनेगा वैसे बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो तो दिख ही रहा है, तुमने देख लिया। नहीं आ रहा? प्रति समय मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरे सामने है, प्रति समय मेरा स्वभाव मेरा ज्ञेय है, पर जीव को अपने स्वभाव को जीव ने ज्ञेय नहीं बनाया, पर द्रव्यों को ज्ञेय बनाया। संसार को, शरीर को, भोग को, परद्रव्य को, पर्यायों को, राग द्वेष मोह पुण्य पाप सदासुख, इन सबको जीव ने अपना ज्ञेय तो बनाया है। इनको जानने में तो जीव लगाए, पर उस समय जीव को अपनी सत्ता भी जानने में आ रही है, पर जीव उसको पकड़ नहीं पा रहा। क्योंकि आत्मा कैसा है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान में स्व भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य दिखाई देता है, बोलो ना। सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए? कौन सा लाइट चाहिए? सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी दिखता है और सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं भी दिखती हैं। सूर्य जैसे सूर्य स्व पर प्रकाशक है, वो स्वयं को भी दर्शाता है और अपने प्रकाश में सारी वस्तुओं को भी दर्शाता है। ऐसे आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान स्वभाव है, वो स्व को भी दर्शा रहा है और पर को भी दर्शा रहा है। तू देख किसको रहा है? तेरा लक्ष्य कहां है? विचार करना। अरे एक चीज बता, जब सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तु दिख रही है, उस प्रकाश में सूर्य दिख रहा है क्या नहीं? बोलो। दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है ना। फिर क्यों नहीं देख पा रहे? इसे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बनाने की देरी है, तेरी वस्तु तेरी अनुभव में होगी। तेरा तीन लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा, तू स्वयं सिद्ध स्वरूपी प्रभु परमात्मा अभी अनुभव में झूलेगा, पर कब? लक्ष्य बना ले तब। कहीं नहीं जाना है। इसलिए तो आत्मानुभूति से सरल का और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। समझ लेना भगवान आत्मा। सूर्य का प्रकाश समझ में आना? किसका प्रकाश? सूर्य का। सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी दिख रहा है, सारे जगत के पदार्थ भी दिख रहे हैं। अब हमको देखना किसको है? सूर्य के प्रकाश में सूर्य को ही देखो। ज्ञान के प्रकाश में सारी पर वस्तुएं भी ज्ञान के प्रकाश में जानने में आ रही, पर हमको ज्ञान के प्रकाश में किसको देखना है? ज्ञान को ही देखना है, स्वभाव को ही देखना है। आप सूर्य को देखना प्रारंभ करो, क्या होगा? जो तुम्हें सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं दिख रही थी ना, वो देखना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। आप देखना नहीं तो कभी सूर्य के प्रकाश आराम कुछ नहीं दिखता। जानने वाले के प्रकाश में जानने वाला जब आएगा, फिर कुछ भी जानने में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जानना क्या? जान ना, जान ना, जान ना, नहीं आ रहा समझ? जान तेरे जाननहार शक्ति में तेरा जाननहार स्वभाव ही जानने में आएगा, फिर वहां जान ना, तो वहां कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानने में आएगा।
जहां एक जानने में आता है वहां सब कुछ सामने होने के बाद भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक जानने में नहीं आ रहा, इसलिए अनेक तेरी दृष्टि में बसे हैं। और जिसकी दृष्टि अनेक में है वो सीलवंत नहीं है। क्या नहीं है? सीलवंत। बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो कहा मिथ्यास से बड़ा कुशील नहीं और सम्यक दर्शन से बड़ा सील नहीं। क्या क्या बोले? मिथ्यात्व से बड़ा कोई, मिथ्यास से बड़ा कोई कुशील नहीं, कुशील नहीं और सम्यक दर्शन से बड़ा कोई सील नहीं। पूछो क्यों? क्यों? सुनो भगवान, क्योंकि सब मिथ्या दृष्टि की मानता अनेक के प्रति पड़ी। मिथ्या दृष्टि की अनेक में दृष्टि पड़ी, उसकी दृष्टि अनेकों पर है। जिस स्त्री की दृष्टि अनेकों पर होती है वो सीलवान नहीं होती। इसकी दृष्टि एक पर होती है वो स्त्री सीलवान होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि की दृष्टि अनेक पर पड़ी। शरीर को भी अपना मान रहा, संयम को भी अपना मान रहा, राग आदि मोह आदि भावों को भी अपना मान रहा, कर्म को भी अपना मान रहा, शुभ अशुभ भाव को अपना मान रहा, पुण्य पाप को अपना मान रहा। नाना प्रकार की अनेक पर्यायों में उसकी दृष्टि पड़ी है। पर पर्यायों में उसकी दृष्टि पड़ी है और अपने एक चैतन्य स्वामी को वो भूला है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो मिथ्या दृष्टि बना है ना, मिथ्या दृष्टि ही सबसे बड़ा क्या है? कुशील। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा क्या है? कुशील है। और सम्यक दर्शन सबसे बड़ा शील है। सील है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने इसको स्वीकार कर लिया। जैसे सीलवती सीता ने राम को स्वीकार करी, आराम है। ऐसी भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि ने एक अपने निष्प्रकारी भगवान आत्मा को स्वीकार करा है, इसलिए वो सीलवंत है। जिसकी एक के प्रति मानता है, जिसका एक के प्रति हृदय समर्पित है, जिसकी एक के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, आस्था है, निष्ठा है, वो सीलवान है। और सम्यक दृष्टि की एक निष्ठार्थ तथ्य के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, समर्पणता है, निष्ठा है, वो सीलवान है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की अनेक पर दृष्टि बनी है, इसलिए वो सीलवान कुशील है। मिथ्या सबसे बड़ा कुशील है और सम्यक दर्शन सबसे बड़ा सील है। तब तो पता है क्या जीव ने कई बार सील धर्म का पालन करके भी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। मुनि व्रतधार अनंत बार हो गए, माने मुनि बना हुआ तो क्या सील धर्म नहीं पाला होगा? पाला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सील धर्म मत पालो, मैं तो कह रहा पालो, वो पालना ही चाहिए। और विचार करना कौन सा सील नहीं पाल पाया वो जी, जिसने मुनि व्रत को धारण करके ब्रह्मचर्य महाव्रत जैसी प्रतिज्ञा करी, फिर भी तर नहीं पाया, मोक्ष नहीं जा पाया, कहां भूल रह गई? क्योंकि मानता, श्रद्धा, समर्पणता, हृदय की स्वीकारता एक के प्रति थी, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था, आराम नहीं आ, तर नहीं पाया। किसके प्रति समर्पित होना है? एक के प्रति, एक के प्रति होना है। पता कैसी होती समर्पणता सम्यक दृष्टि की? एक अपने भगवान आत्मा के प्रति कैसे होती है समर्पणता? पता है आपको? सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की। किसके यहाँ ब्याही थी? राजा दशरथ के यहाँ। किसकी माने किसकी धर्मपत्नी थी? रामचंद्र जी। राजा राम की। आ रहा है, पता है सीता को किससे प्रयोजन था? देखना, सीता को किससे प्रयोजन था? राम जी। सीता जब राजमहल में आई, उसने राजमहल को देखा और उसकी दृष्टि राम पे थी। आराम है। और जब रामचंद्र जी को क्या हुआ? वनवास हुआ। किसको हुआ? राम को। और सीता क्या कह रही है? मैं भी बन जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? वन। मैं भी वन जाऊंगी। मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। आराम से कहा, तो इस राजपाट वैभव को वो आ रहा है। उसने कहा इस वैभव में मुझे मेरे स्वामी नहीं दिखते। आ रहा है क्या?
क्या बोली इसमें? इस वैभव में मुझे अपने स्वामी नहीं दिखते। स्वामी नहीं दिखते। जो मुझे मेरे स्वामी से दूर कर दे वो वैभव मुझे नहीं चाहिए, वो पुण्य की विभूति मुझे नहीं चाहिए जो मुझे मेरे स्वामी से दूर कर दे। मुझे तो मेरे स्वामी चाहिए। मेरे स्वामी यदि वन में भी रहेंगे तो मैं वन में रहने को तैयार हूं। राजमहल में रहेंगे तो मैं भी स्वामी के साथ रहूं। मुझे राजमहल से प्रयोजन नहीं, मुझे उनके धन व्यवहार दौलत से प्रयोजन नहीं है, मुझे उनकी संपदा से प्रयोजन नहीं है। तो मुझे तो सिर्फ किससे प्रयोजन है? मेरे स्वामी से। स्वामी से नहीं आ रहा भगवान आत्मा समर्पण। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पुण्य के उदय से स्वर्ग का वैभव भी मिल जाए तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव पर होनी चाहिए। चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए तो भी उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर टिकी है। नहीं आ रहा? समर्पण इसको कहते हैं, समर्पण इसको कहते हैं। हमने जिसको समर्पण कर दिया सो कर दिया, हमें कुछ मिले और ना मिले चाहे नहीं है। जिस समर्पण में चाहे ना गंध नहीं है वो वास्तव में समर्पण है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और जहां चाहना की क्या है, कांक्षा चाहना वासना की क्या है, कुछ मिलेगा अपेक्षा की गंध आ रही है, वो वास्तव में समर्पण नहीं है, छल। किसके साथ? स्वयं के साथ, स्वयं के साथ भी और सामने वाले के साथ भी। सामने वाले के साथ भी। नहीं आ रहा? आपके समर्पण में चाहना की गंध नहीं होना चाहिए। आ रहा है सीता वन में जाने को तैयार हो गई, राम से राम नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ छूट जाए। नहीं आ रहा भगवान? आत्म राम न छूटे बाकी सब कुछ छूट जाए। लगता है कि नहीं लगता? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। नहीं लगता। विचार करना होगा, लगना चाहिए। सब कुछ छूट जाए, मेरे आत्मा की प्रतीति, मेरे आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आस्था निष्ठा न छूटे, मेरे आत्मा की स्मृति न छूटे, बाकी सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए। सब छोड़ने को तैयार हूं, पर मैं अपने स्वरूप की सूरत छोड़ने को तैयार नहीं हूं। नहीं हूं। ऐसा लगना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसको कहते समर्पणता, स्वरूप के प्रति समर्पण। समर्पणता, स्वभाव के प्रति समर्पणता। सब कुछ छूट जाए पर स्वभाव न छूटे। बस ऐसी ही जीव की मुक्ति होगी, ऐसी ही जीव की समाधि होगी। जिसको पर की चाह लगी है वो अंतिम समय साधु से अपने प्राण भी नहीं त्याग सकता है। आ रहा है? नहीं आ रहा भगवान? विचार करना। जिसको किंचित भी चाह लगी रहती है, पता है आपको नारायण और प्रति नारायण नियम से पूर्व भाव में क्या होते हैं? मुनि होते हैं। कौन होते हैं? मुनि। नारायण और प्रति नारायण पूर्व भाव में नियम से क्या होते हैं? मुनि। मुनि होते हैं। जब उनके सामने से किसी राजा की क्या निकलती है? सवारी निकलती है, वो मुनि निदान मानते हैं। ऐसा हमने यदि कुछ साधना करी हो, इतनी तपस्या करी है, तो उसका फल ये है हो कि हम भी ऐसे राजपद को प्राप्त करें। विचार करना। नहीं आ रहा? पूरी साधना में कहां समर्पणता थी आत्मा के प्रति? बोलो ना, चाहे ना कि आप उसकी साधना में गायकी चाहे ना की गति, और जाकर नारायण पति नारायण बनते। फिर नारायण पति नारायण की क्या गति होती आप सबको पता है। विचार कर लेना भगवान। नहीं आ रहा समझ में? वास्तव में चाहना की समर्पणता में चाहना की गंध नहीं होती, और जहां चाहना की गंध है वहां समर्पणता ही नहीं है। नहीं है। सीता वन में रही, राम के लिए रही, और जब रावण हरण करके ले गया तो अशोक वाटिका में पड़ी रही, पर नहीं आ रहा? विचार करना। उसने नाना प्रकार का प्रलोभन दिया, नहीं माने। नहीं। राम के अलावा दूसरा नहीं माने। नहीं। सपने में भी राम के अलावा उसको दूसरे का ख्याल नहीं आया। नहीं आ रहा। ऐसे नारायण स्वामी ने श्रापाचार्य में कहा, स्वप्नम दोष न पश्यन्ते, सम्यक दृष्टि को स्वप्न में भी दोष नहीं लगता। स्वप्न में भी उसकी मानता पर पर्याय के प्रति नहीं जाती, संसार से भोग के प्रति नहीं जाती,
पर में भी उसका पर के प्रति, सपने में भी उसका पर के प्रति अपनत्व नहीं आता सम्यक दृष्टि। मिथ्या संबंधी दोष उसको सपने में भी नहीं लगता। इतना सजग हो गया है, क्या ज्ञान, इतना सजग हो गया, इतना सावधान हो गया अपने स्वभाव के प्रति। वास्तव में नहीं आ रहा। राजमहल में थी तो राम के लिए, और वन में भटक रही है और हरण होके भी चला गया तो भी राम के लिए। नहीं आ रहा। और फिर राम ने स्वयं उसको लेके आए जीत के, और फिर उसको वनवास पहुंचा दिया तो भी सीता राम के लिए। नहीं आ रहा भगवान, नहीं आ रहा समझ में। कर्ण के हृदय ने उसको राम से क्या कर दिया? अलग कर दिया, दूर 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 कर दिया, अलग नहीं किया। दूर, दूरी होना अलग चीज है और अलग होना अलग चीज है, ध्यान रखना। किसी अब चाची से कहें कि आपका बेटा आपसे अलग है, तो कहेंगे अलग नहीं है, दूर है। बोलो सही बात है कि नहीं? क्या अलग है बोल दोगी? है अलग होना अलग चीज है और दूर होना नहीं आ रहा। राम दूर तो थे, अलग नहीं थे, अलग नहीं थे, क्योंकि दृष्टि में, श्रद्धा में, समर्पणता में तो बेबसे थे। नहीं आ रहा। जहां अपना जिस दिन छूटता है उस दिन अलग हुआ जाता है। आ रहा है, अपना तो नहीं छूटा था। राम से दूरी थी पर राम से सीधा अलग नहीं थी, क्योंकि हृदय में राम बसे थे। ऐसे जिसके हृदय में अपना निस्वार्थ तत्व बसा है, बिलाइन उसको उसमें उसकी दूरी बने माने उसमें उसकी रमणता नहीं हो पा रही, चारित्र रूप आचरण नहीं हो पा रहा, पर वो स्वभाव से अलग नहीं हुआ। बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में। जैसे राजा शंडिका जी, अब वो नरक में है, आत्मा में रमण नहीं कर पा रहे, पर आत्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण, आत्मा के साथ ठहर नहीं पा रहे, अब आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे, तिष्ठ नहीं पा रहे, लीन नहीं हो पा रहे, परंतु आत्मा के प्रति पूर्ण क्या है? समर्पण। सीता जंगल में चली गई, लेकिन राम से दूरी हो गई, पर राम के प्रति क्या है? पूर्ण समर्पणता। बिलाई वो राम के साथ आज साथ रह नहीं पा रही, वो बातें कर रहा है। नहीं आ रहा भगवान समझ में, समर्पणता समझ में आ रही है। समर्पणता किसको कहते हैं? समर्पणता किसको कहते हैं? समर्पणता क्या चीज होती है? बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग का खड़ा ही नहीं हो सकता, टिक ही नहीं सकता। सम्यक समर्पणता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं टिक सकता। आस्तारण स्वामी उनसे अलग नहीं हुए, दूरी जरूर है पर अलग नहीं। हमारे गुरु महाराज से अलग हो गए क्या? नहीं। दूरी तो है पर अलग नहीं। तारण स्वामी का जीव आज सवार सिद्धि में जाकर बैठा है, देव विमान में जाकर बैठा है, बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। अभी उनको छठम सप्तम स्थान में जो झूला झूलते थे, वैसी आत्मा की रमणता उनके पास अभी नहीं। 14वां स्थान है, पर आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पणता है। बोलो। नहीं आता भगवान, क्या चाहिए आपको? समर्पणता चाहिए, करनी चाहिए। वो समर्पणता पुनः रमणता में बदल जाएगी, फिर से आएंगी मनुष्य पर्याय में, मुनि व्रत धारण करेंगे, फिर आत्मरमणता होगी। पर समर्पण नहीं छूट जाएगी तो आत्मरमणता कहां से होगी? नहीं आ रहा भगवान। सीता राम से दूर थी पर समर्पणता थी, तो आत्मा राम के साथ मिलन भी हुआ क्या? नहीं हुआ? बोलो। फिर से राम मिले क्या? नहीं मिले। नहीं आ रहा भगवान। और समर्पणता छूट जाती और अलग हो जाती राम से, तो नहीं आ रहा भगवान। राम नहीं मिल पाते, आराम नहीं आ रहा। समर्पणता आत्मा की समर्पणता एक दिन आत्मा की रमणता में नियम से बदलेगी, पर समर्पणता ही छूट जाएगी आत्मा के प्रति, तो क्या रमणता हो? उसके अंदर सीता का हृदय राम के प्रति ज्ञानी और घृणा से भर जाता, राम से मिलन हो पाता नहीं। बोलो ना। और देव लोग से मिलन हो भी जाता तो फिर मिलने के बाद भी मिलना नहीं हो पाता।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना। आत्मसमर्पणता आत्मरमणता में नियम से बदलेगी, पर जिसको आत्मसमर्पणता ही नहीं होगी उसकी आत्मरमणता कहां से होगी? हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? तो आज क्या कर दो? किसको? एक को, निस्वार्थता देव को, अपने स्वभाव को पूर्ण समर्पण कर दो। आराम भगवान आत्मा जिसके लिए तुम तरस रहे हो ना, आनंद, सुख, शांति, आनंद, परमानंद अभी मिलेगा। अभी तुम समर्पण होगे, देखो तो सीधा कभी दुखी नहीं हुई। सीधा क्या नहीं हुई? कभी दुखी नहीं हुई। इतने कर्मों के बीच में भी कभी दुखी नहीं, राम से दूर होने के बाद भी क्या नहीं हुई? दुखी नहीं हुई। क्योंकि उसको पता था, उसको पता था वो मेरे और मैं उनकी हूं। उनको विश्वास था अपने स्वामी पर। नहीं यार, एक दिन मुझे जरूर क्या होंगे, मिलेंगे। उन्होंने मुझे अपने हृदय से नहीं निकाला है। जब लव कुश ने उनसे आकर कहा कि वो कौन राम है जिसने सीता जैसी सती को क्या कर दिया? दोष लगा के दूर कर दिया। आ रहा है, सीता को पता था मेरा ही कर्म का उदय है जो इनसे ऐसा कार्य करवा रहा है। ये अपना राजधर्म निभा रहे हैं, परंतु उनको पता है कि मेरी सीता शुद्ध। राम को पता था कि मेरी सीता शुद्ध है, और सीता को भी पता था कि राम को ये पता है कि मैं कैसी हूँ, शुद्ध हूँ। जब तो श्रद्धा में और समर्पणता में क्या नहीं आई? कमी नहीं आ रहा भगवान। श्रद्धा और समर्पणता में क्या नहीं आना चाहिए? कमी नहीं आना चाहिए। व्यवहार में जिस सद्गुरु को हमने समर्पण किया है, तारण करण भाव योगी निर्गम वीतरागी साधु, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पणता में कमी नहीं आना चाहिए। और अपनी निःशुद्धात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पणता में कमी नहीं माने नहीं, बस हो गए समर्पित, माने हो गए। समर्पण माने क्या? मर जाना। समर्पण माने क्या? कई लोग कितना आंख बंद करके श्रद्धा कर लो, माने समर्पण हो गया। नहीं, आंख बंद अकेले करके नहीं, मर जाना। मरने का नाम समर्पण है। इसका नाम मरने का। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है, तुझे यदि मरना भी पड़े तो मर जाना, पर एक बार आत्मदर्शन नियम से कर लेना। मरना भी पड़े तो मर जाना। कोई कह दे कि मरना पड़ेगा तब आत्मदर्शन होगा, तो तू मरने को तैयार हो जाना, पर आत्मदर्शन कर लेना सस्ता सौदा है, ऐसा लिखा। जान की बाजी लगा के यदि तेरा चैतन्य प्रभु तेरे अनुभव में आ रहा है तो जान की बाजी में लगा लेना, प्रभु चैतन्य प्रभु का अनुभव कर लेना, क्योंकि आत्मा है इतनी उत्कृष्ट चीज। नहीं आ रहा भगवान? नहीं आ रहा समझ में? वो पता है ज्ञानी जी क्या करते हैं? ज्ञानी जी क्या करते हैं? अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति और रमणता और उसमें डूबने के लिए मरने को भी क्या होते हैं, तैयार होते हैं। जब तो अंत समय चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। लोग सोचते हैं आत्महत्या करें। एक बार बैन लगा था, समाधि क्या है? मरने के लिए तैयार है। किसके लिए? आत्मरमणता के लिए। नहीं यार भगवान, विचार करना चाहिए ना। इस समर्पणता अपने आप स्वभाव के प्रति इतनी क्या होना चाहिए? समर्पणता होना चाहिए। तो कब होगी भैया? समय क्या होते जा रहा है? थोड़ा सा समय बचा है। कितना साल? थोड़ा सा समय बचा है। अगली बार हम आ पा रहे हैं तो नहीं आ पा रहे। किसने देखा? नहीं आ रहा। जो है सो है, हारा नहीं आ रहा। और इतने लोग बैठे, इनमें से हम कई बार हम आ भी जाए तो इनमें से कोई एक आध मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। नहीं आ रहा भगवान। आज हम भाई साहब के यहाँ गए, पहले अंदर जाके बैठे थे, आज बाहर ही से हमने, क्योंकि जिनके पास बैठे थे है ही नहीं, चले गए। विचार करना नहीं आ रहा समझ में?
दादाजी के पास जाते थे तो बैठते थे अंदर, बैठे नहीं तो बाहर में बैठे था, ऐसा नहीं कि बाहर से थका भगवान विचार करना नहीं आता, नहीं आया समझना। वास्तव में अपने लिए जीना सीख लो, अपने लिए जीना सीख लो, अपने लिए जीना प्रारंभ कर दो, जीने वाले के लिए जीना प्रारंभ कर दो, जीने वाले के साथ जीना प्रारंभ कर दो और जीना चढ़ के जीना प्रारंभ कर दो। जीने वाले के लिए जीना माने आत्मा के लिए जीना माने आत्मा ही बस जीने वाला, बाकी सब मर जाने वाले। और आपकी आत्मा भी मेरे लिए मर जाने वाली है, दीपक रख रहे आ रहा है, मेरे लिए शाश्वत थोड़ा है आपकी आत्मा, मेरी आत्मा मेरे लिए शाश्वत है जो मेरे साथ सदा रहे। जीने वाले के लिए जीना माने अपने निज आत्म स्वभाव के लिए जीना, जीने वाले के साथ जीना माने अपने निज आत्म स्वभाव के साथ जीना, और जीने वाले और जीना चढ़ के जीना, जीने वाले के लिए जीना, निज आत्म स्वभाव के लिए जीना, जीने वाले के साथ जीना, निज आत्म स्वभाव के साथ जीना, और जीना चढ़ के जीना माने जीना चढ़ के जीना माने श्रेणी का आरोहण करना, आत्मा का ऊर्ध्व गमन करना, लब्धि ऊपर लब्धि पाओ, गुरु स्थान को चढ़ के जीना, परिणाम की विशुद्धि को चढ़ के जीना, श्रेणी का आरोहण करके जीना, आत्मा का ऊर्ध्व गमन होना चाहिए। अब अधोगमन नहीं करना, नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा हुआ चढ़ना के नहीं चढ़ना है, चढ़ना है क्या जीना होता है कि जीना आ रहा नहीं यार, अभी जीना चढ़ के जीना है। पक्ष में भगवान आत्मा यही वास्तव में मोक्ष का क्या है, मार्ग है। जीने वाले के लिए जियोगे सम्यक दर्शन की साधना है, जीने वाले के साथ जीने लगोगे सम्यक ज्ञान की साधना है, और जीना चढ़ के जीने लगोगे सम्यक चारित्र की साधना है, नियम से निर्वाण पद की प्राप्ति। निरंतर निष्ठुद्धात्मा की स्मरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सब जीवों के लिए पवित्र पावन देशना बोली। आचार्य पूर्ण श्रीमद कारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय, सुधार्थ देव की जय।